भरत आए दिन भरत रोते रहते थे, तो भरत को समझाया, भरत सुनो हो भरत भावी प्रबल, बिलख गयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधि विधि। सुनो भरत भावी प्रबल, भरत को समझा रहे, हे भरत विधाता का विधान बड़ा खतरनाक है। देखो भरत जी, हानि होना, लाभ होना, जन्म होना, मरण होना, ये किसी के अपने हाथ की बात नहीं है, ये सब विधाता के हाथ की बात है, ये सब विधाता के हाथ पर है। बिलख कहो, रोते हुए वशिष्ठ जी बोले, हानि होना, लाभ होना, जन्म होना, मरण होना, ये हमारे हाथ की बात नहीं, ये विधाता के हाथ की बात है। इसलिए तुम्हारे पिताजी सोचने योग्य नहीं, सोचनीय नहीं, कौशल राव भुवन चारि दस, प्रगट प्रभाव। तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं, इसलिए अपने पिताजी के लिए ज्यादा मत सोचो। देखो भरत, व्यक्ति को कहां मरना है, कैसे मरना है, कौन सी जगह पर मरना है, ये विधाता ने पहले ही रच रखा है, पहले भी ये लिख गया। जे दिन तुम्हारो जन्म के हुए तो उसी दिन तुम्हारी मौत का भी निश्चित डेट लिखी गई। वो तो बहाने कई बन जाते हैं ना साहब। भरत एक कहानी सुना। एक बार देवताओं की सभा निकली, तो देवता के जो वाहन है वो अलग अलग होते हैं, नहीं होते? कोई चूहा के मध्य उन बैठीते, कोई गरुड़ मध्य उन बैठीते, कोई बल्द मध्य उन बैठीते। तो जब यमराज आते हैं तो वो भैंसे के ऊपर आते हैं, भैंस के ऊपर। सभा अंदर लगी हुई थी, बाहर गेट था, सब देवता आ रहे थे, अपना अपना वाहन बाहर छोड़ रहे थे। इतने में जब यमराज आए तो यमराज भैंसी के ऊपर आए, भैंसे को छोड़ा और जैसे गेट के अंदर प्रवेश कर रहे थे धर्मराज यमराज, तो इतने में उन्होंने क्या देखा कि एक कबूतर सामने, तो उस कबूतर पर जैसे ही यमराज की नजर पड़ी, उसको देख करके खिटखिटावे हंस पड़े, खिलखिलाते और चले गए अंदर। अब जो कबूतर था वो थर-थर कांपने लगे। अरे मृत्यु के देवता मुझे देख करके हंसे हैं, न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। थर-थर। इतने में भगवान नारायण आ गए महाराज। वो भगवान नारायण का वाहन क्या है? गरुड़। भगवान ने गरुड़ को बाहर छोड़ा, अपने आप अंदर गए। गरुड़ ने जब कबूतर को रोते हुए देखा तो गरुड़ जी ने पूछा, कबूतर भैया क्यों रो रहा है?
हम तुम्हारे राजा हैं, पक्षियों के राजा गरुड़ हैं, बताओ। तो कबूतर ने कहा, बोले मुझे देख करके ना मौत के देवता हंसे, तो मैं सोच रहा था न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा। इसलिए मुझे डर लग रहा है, कंपन हो रहा है। जो वो बाहर निकलेंगे तो मेरे साथ न जाने क्या करेंगे। गरुड़ जी ने कहा चिंता मत करो, मेरे ऊपर बैठो। बिठाया महाराज गरुड़ जी ने उसको अपने ऊपर, सीधे दौड़ लगाई और कई दूर दुर्गम स्थान पर किसी गुफा में जाकर के गरुड़ जी ने उसको रख दिया और तुरंत वहां से उड़ान लगाए और यहां पहुंचे। तब तक देवताओं की सभा भी संपन्न हो चुकी थी। देवता बाहर आ रहे थे, यमराज भी बाहर आए, चारों तरफ नजर घुमा रहे हैं, भैया वो कबूतर किधर चला गया। तब तक गरुड़ जी आए, कहाँ ढूंढ रहे हो? बोले हम कबूतर को ढूंढ रहे हैं, कहाँ चला गया? बोले उसको तो मैं कहीं दूर किसी गुफा में रख करके आ गया, जहां वो निर्भय रहे। पर ये बताओ तुम उसको देख करके हंसी क्यों थी? तो गरुड़ जी ने कहा, वो यमराज ने कहा मैं इसलिए हंसा था कि इस कबूतर की थोड़ी देर बाद मौत लिखी हुई है, पर यहां पर नहीं लिखी हुई है, कहीं दूर दुर्गम स्थान पर लिखी हुई है। अब मैं मन में सोच रहा था कि इसकी मौत तो वहां लिखी है और ये कबूतर है यहां। अगर ये यहां पर मरेगा तो मैं जाकर के ब्रह्मा जी से पूछूंगा, विधाता से, कि तुम्हारी लेखनी में भी भाई कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, लिखा वहां है मौत, ये व्यक्ति यहां है, तो मैं ब्रह्मा जी से जाकर के पूछूंगा। बोले मैं तो उसको वहीं रख करके आया हूं जहां उसकी मौत लिखी है। तो यमराज ने कहा यदि तुम उसको वहां छोड़ कर गया, इसका मतलब वो जिंदा नहीं होगा, गया होगा। गरुड़ जी ने तुरंत बेग से वहां दौड़ लगाई और जैसे ही वहां पहुंचे तो गरुड़ जी उसको किसी गुफा में नहीं मारा, सुनो जरा, किसी अजगर के मुख में रख करके आए। तब तक सांप ने अपना मुंह बंद कर दिया। अजगर मतलब सांप, सर्प ने अपना, अजगर बहुत बड़ा होता है, अजगर ने अपना मुंह बंद कर दिया है और उस कबूतर का वहीं गोविंदा है। वापस लौट आए गरुड़ जी, कहा महाराज आपने ठीक कहा, वो चले गए, मर गए। मृत्यु के देवता यमराज ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम, तुम्हारी लेखनी में कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। आज समझा रहे हैं भरत, मौत व्यक्ति की कहां होनी है, कैसी होनी है, ये विधाता ने पहले ही लिख दिया। इसलिए भरत, मौत हमारे हाथ की बात नहीं है। जब जन्म हमारे हाथ पर नहीं है तो मरण कैसे? हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहा। भरत जी ने आंसू पोंछे, कहा गुरुदेव क्या करना चाहिए? बोले सुनो, पिता की आज्ञा का पालन करो। तुम्हारे पिता ने राम जी के लिए वनवास मांगा, तुम्हारा बड़ा भाई देखो वनवास काट रहा है। भरत, तुम्हें भी अपने पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम्हें भी राजा बनना चाहिए। इसलिए आप राजगद्दी पर बैठिए। सौंपे हो राज राम के आए, सेवा करहूं स्नेह सुहाए। इसलिए अपने पिता की आज्ञा का पालन। भरत जी ने मंत्रियों की तरफ देखा, मंत्री क्या कह रहे हैं? मंत्रियों ने कहा भरत, तुम्हें अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
कीजिए गुरु आयसु अवसि कहाई सचिव कर जोर रघुपति आये उचित जस कस तब करब बहु। सचिव कह रहे मतलब मंत्री कह रहे कीजिए गुरु आयस अवश्य। हे भरत, गुरुदेव जो आज्ञा दे रहे हैं वो तुम्हें अवश्य ही पूरा करना चाहिए। अपने गुरु जी का कहना मानना चाहिए। तुम्हें राजगद्दी पर बैठ जाना चाहिए। और तुम चाहते हैं कि राम बैठे, जब राम घर आ जाएंगे वनवास से तो राम को बिठा लेना, और तब तक तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन। सुनो ना माताओं, भरत जी ने अब माताओं की तरफ देखा तो कौशल्या मां ने भी हरी झंडी दी। कौशल्या धरि धीरज कहि पूत पथ्य गुरु आयसु अहि। कौशल्या मां ने भी आज्ञा दी, बेटा भरत, गुरु के वचन ना बेटा पथ्य होते हैं। पथ्य पथ्य का अर्थ होता है हितकारी। इसलिए तुम्हें गुरुजी की वचन का पालन करना चाहिए। कुपथ्य कहते हैं बेर को। आयुर्वेद में कुपथ्य बेर है, पथ्य आंवला। आंवला खाओगे, कभी भी खाओगे तो वो पथ्य, लेकिन बेर खाओगे तो वो आयुर्वेद कुपथ्य का। इसलिए भरत, गुरु के वचन पथ्य होते हैं, अनुचित होते हैं, उचित होते हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन करो। भरत ने कहा सब मुझे आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन कोई मुझसे नहीं पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। सब मुझे कह रहे हैं कर कर कर, लेकिन मुझे क्या करना है ये कोई नहीं कह रहा है। सारी सरल रसमातवानी सुनि भरत व्याकुल भय। सबकी बातों को सुन करके भरत जी व्याकुल हुए। और भरत जी कहते हैं भैया तुम सब ठीक कह रहे हो, मेरी भी तो सुन लो, मेरी भी तो सुनो। क्या सुनो? बोले जिस भरत को तुम राजगद्दी पर बैठाने की बात कर रहे हो, उसी भरत को बिठाने की बात